कल के दिन चिनिया बादाम आएगा 2 किलो। सब लोग को 50-50 ग्राम मिल जाएगा, नमक मिर्चा के साथ। एक बार एक चिनिया बादाम फोड़ेगा, मुंह में डालेगा, फिर छुड़ाएगा। पूरे 40 मिनट यही काम करना है। कल काला नमक, हाँ काला नमक रहेगा। चलिए, गुड आफ्टरनून। अब देख ऑनलाइन वाले, अभी मैं लगभग 10 मिनट से आ गया हूं। अब तेरे चलते मैं रुका हुआ हूं। इन लोगों को चिनिया बादाम खिला रहे थे। अब तू कहता है कि लेट से क्लास होता है, इसलिए खबरदार जो दोबारा ये बात बोला तो। अब हम छोड़ दिए हैं, नहीं तो ये बात अगर बोला तो हम आते ही क्लास स्टार्ट कर देंगे, तुम्हारा छूट जाए तो छूट जाए। हम बोल देते हैं लेकिन करते नहीं है, दया आ जाती है। हम उस दिन भी कहते ही बात। ऐसा सबको लग रहा होगा कि सर भुला गए, अरे हम भुलाते नहीं है, दया आ जाती है फिर छोड़ देता हूं। जीएसटी का इतिहास हो गया था। नहीं, अच्छा नहीं समझाना था। अभी ना बोली है कि नहीं समझाना था। नहीं बोली है कि नहीं समझाना था। पूछिए। ए बाबू सुन, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु पर टैक्स अलग लगती थी, सेवाओं पर टैक्स अलग। अब किसी वस्तु का किसी ने उत्पादन किया, उस पर सेवा कर लग गया, उत्पाद शुल्क लग गया, जीएसटी लग गया, सर्विस टैक्स लगा, वैट लगा, प्रवेश कर लगा। देखिए ना कितना टैक्स है, देख लिए ना। 17 अप्रत्यक्ष कर को इसमें जोड़ दिया गया और 23 उपकर को भी जोड़ा गया। उपकर का मतलब कर पर कर। जैसे 10 रुपया अगर टैक्स आ रहा है तो 10 रुपए पर भी 10%, या जो परसेंट हो जाए या 2% हो जाए, जो भी हो जाए, उसको उपकर कहते हैं, कर पर कर लगने को। सरकार ने सोचा नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। ये अच्छी बात नहीं है। क्या होना चाहिए? सारे, एक ना, सारे अप्रत्यक्ष करों को मिला देना चाहिए और सारे अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर एक ही नाम होना चाहिए, जीएसटी। तो सबको मिलाकर के ये नाम पड़ गया अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वस्तु पर कर की दर अलग थी और सेवाओं पर कर की अलग थी। सेवाओं का मतलब हम आपकी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हम आपकी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर आपकी क्या करता है? सेवा करता है। परिवहन वाला आपकी क्या करता है? सेवा करता है। तो वस्तु पर कर अलग लगती थी, सेवाओं पर कर अलग लगती थी, और दोनों को जोड़ दिया गया तो वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर जीएसटी कहलाया। वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला कर क्या कहलाया? जीएसटी कहलाया। 2000 ईस्वी में, अच्छा इसको गंतव्य आधारित कर भी कहते हैं। तो किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है, उसका अंत किसके द्वारा होता है? ए रही बात, क्या बढ़िया बात बोली है। ए ताली मार सब मिल करके। हाँ, आज अब तू क्या बोली से सुना, तो सुन मैंने ताली कैसे मार दिया। अच्छा मेरी बात पर, वाह वाह वाह, इसके लिए मैं ताली मारता हूं। जवाब अच्छा है, जवाब अच्छा है, बहुत बढ़िया जवाब दिया हमको। आपकी हमारी बात पर ताली मारा, ये आपकी बात सुना नहीं। अरे किसी वस्तु का उत्पादन किया गया है तो उत्पादन को किसके द्वारा अंत होता है? उपभोक्ता के द्वारा। यही ना बोला है आपने? यही ना बोले थे? यही ना बोले थे? हाँ। उत्पादित वस्तुओं का अंत होता है उपभोक्ता के द्वारा। इसे कौन लिखता है? उपभोक्ता है। आपके द्वारा ही खत्म।
वो याद आ गया, इसे फेंके ना। तो एक भगना का बेटा है, 1 साल का है, 1 साल 1 आध महीना का हुआ है। तो घर में जब बच्चे चले आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है माहौल। तो हमारा मोबाइल बड़ी छीनता है, हमारा मोबाइल बहुत छीनता है। उसको मोबाइल लेकर हम कहे हाय, और आकर चुरा लिए। वो खोज लिया, अब मोबाइल हमारा लेकर कहता है हाय। अब लगातार हम ही को डरा रहा है कि गया। माने हम उसको क्या डराएंगे, हम लोग केवल गया है अब। तो यही बात है। तो सारा अप्रत्यक्ष कर गया। अब बच गया कौन? जीएसटी। 2000 ईस्वी में वाजपेयी जी के कार्यकाल में, वाजपेयी जी के कार्यकाल में, हाँ बहुत बढ़िया काम उसको भी लगा हो। या वेरी गुड। असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में जीएसटी मॉडल तैयार किया गया। ए सर, असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में जीएसटी मॉडल तैयार किया गया। 2003 में केलकर समिति का गठन किया गया, और 2004 में, और विकल्प में 2004 न हो तो 2003 में ही केलकर समिति ने सिफारिश की कि जीएसटी लागू होना चाहिए। किस समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू? क्या उठा दिया तू? काहे उठा दिया तू? बेचारा इतना नींद ले रहा था, गहरी नींद। ध्यान से सुन रहा था, तू नाश कर दिया। नाश कर दिया। ये हमने कुछ कहे थे? हम कुछ कहे थे वो? नहीं, हम कुछ नहीं कहे थे। 2003 में जीएसटी के लिए केलकर समिति का गठन किया गया। 2004 में केलकर समिति ने जीएसटी की सिफारिश की। अगर 4 न रहे विकल्प में तो 3 ही आंसर होगा। 2006 में, बैटरी कम गया है, बैटरी कम गया, आवाज कट रही, हाँ हमको भी लग रहा है ये। बस आवाज बढ़ाता हो, आवाज बढ़ा ना। सब घुमा दे, कोई ना कोई बढ़िया जाएगा। इधर से दूसरा नंबर, इधर से दूसरा नंबर, इधर से दूसरा नंबर। मास्टर, नहीं बढ़ेगा इससे। कहाँ बढ़ा? बढ़ा ना, ना बढ़ा, नहीं बढ़ा। हाँ बढ़ा, बढ़ा 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 बढ़ा। ताली लगा इसके लिए एक बार। आज आवाज बढ़ाना सीख गया। अब चल। बाप रे बाप, ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा हो गया, कम कर थोड़ा सा, कम कर। आवाज ठीक है ना? थोड़ा सा कम कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कम, थोड़ा सा और कम कर। अब ठीक है, ठीक है। अब चल। आज सीख गया, कम बात नहीं है। कल तेरी तरफ से रहेगा। सीख गया ये। कल लेते आएगा, गुलाब जामुन लेते आएगा ये। ज्यादा मत लो, 100 से बेसी नहीं। एक एक पीस से काम चल जाएगा। दो दो वो, 200 200 200 लेते आना, 200। अरे नाश्ता। तो 2006 में पी चिदम्बरम ने जीएसटी लागू करने की बात कही कि 2010 तक जीएसटी लागू हो जाएगा। भाजपा ने इसका जमकर विरोध किया। 2011 में, 2006-07 के बजट में पहली बार जीएसटी का जिक्र हुआ बजट में, और 2011 में 115वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और 2013 में
जब इसे लोकसभा में लाने के लिए प्रस्तुत करने की बात की गई, संसद में प्रस्तुत करने की बात की गई, संसद में प्रस्तुत करने की बात की गई, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर विरोध किया। कहा कि जीएसटी नहीं लागू होना चाहिए। अगर जीएसटी लागू हो गया तो देश के लिए 14,000 करोड़ का नुकसान होगा। 2014 में सत्ता बदल गई, लोकसभा भंग हो गया, भाजपा भाजपा सरकार आई। मेरा गिलास यहां क्यों आया? मेरा गिलास कैसे आया? मेरा गिलास था, है? मेरा गिलास कैसे आया यहाँ? अच्छा, हम ही पिए थे। गलत बात है, हैं? वो मेरा गिलास नहीं है रे, हैं? नहीं, वो मेरा गिलास नहीं है। नहीं, कह देंगे कि मेरा गिलास नहीं है वो। हाँ, हाँ, कह दीजिए कि मेरा गिलास नहीं है। मेरा स्पेशल गिलास होता है। मैं सबके गिलास में पानी नहीं पीता हूँ, सब मांस मछली खाने वाले होते हैं। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ। तो जब विरोध किया गया जीएसटी का, 2014 में चुनाव हुआ, भाजपा सरकार जीत गई। मोदी जी ने कहा था जीएसटी सबसे खतरनाक चीज है। और जब 14 में प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा जीएसटी से बढ़िया तो कोई टैक्स नहीं है। और इसको इन्होंने कह दिया गुड एंड सिंपल टैक्स। कहा ये सबसे अच्छा है और सबसे सरल कर है। सबसे अच्छा और सरल कर है जीएसटी। कहा ठीक है, सबसे अच्छा और सरल कर जीएसटी है। बस क्या काम किया गया? 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से और 8 अगस्त 2016 को लोकसभा से इसे पास कर दिया गया। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से, पहले राज्यसभा से पास हुआ और तब लोकसभा से पास हुआ। हमारा हमारा क्लास जो है वो लेकर चला गया था 12 बजे। हमारे सामने में लेकर चला गया था। एक लड़का है वो, हमारा क्लास यहाँ आने का कोई बात ही नहीं उठता है। हाँ, वो कुछ लाकर दे दिया होगा। अब चलिए, अब चलिए। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई और 115वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में समाप्त हो गया। उसकी जगह पर आ गया 122वां संविधान संशोधन विधेयक। और जब राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल गई तो हो गया 101वां अधिनियम। 101वां अधिनियम, समझ गया सर? और याद रहे, अनुच्छेद 246 का तहत जीएसटी को वैधानिक रूप दिया गया और अनुच्छेद 269 के तहत अंतरराज्य व्यापार के मामले को संदर्भित करता है। और अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी को लागू किया गया और इसमें अनुच्छेद 279 के तहत ही जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। अनुच्छेद 246 के तहत जीएसटी को वैधानिक रूप दिया गया
अनुच्छेद 269 के तहत अंतर राज्य व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर, और 279 के तहत जीएसटी को लागू किया गया और जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। ये मेरा गिलास बाहर अंदर होगा, मेरा गिलास नहीं है ये, नहीं है। मेरा गिलास यहाँ क्यों आया? नहीं, मेरा गिलास यहाँ नहीं है, हमारा गिलास वो लेकर गया है। क्या नाम है? ना, नहीं है, मेरा गिलास ये नहीं है। मेरा गिलास उससे पूछिए तो बताते हैं। हैं? नहीं है ये मेरा गिलास ये। पूछिए था कि सर का गिलास कहाँ है। कर दिया। हाँ, लेके चला गया ना। अब सुनिए, अब लिखिए इसको। जीएसटी की संवैधानिक बातें, जीएसटी की संवैधानिक बातें। भारतीय संविधान में, हेडिंग डालिएगा, जीएसटी की संवैधानिक बातें। भारतीय संविधान में जीएसटी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जीएसटी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जीएसटी के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कि जिससे कि वह आसानी से लगाया जा सकता था। जिससे कि वह आसानी से लगाया जा सकता था। क्योंकि करों का निर्धारण, करों का निर्धारण, करों का निर्धारण केंद्र और राज्य के, केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। 2014 में, 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 101वां अधिनियम बन गया। 101वां अधिनियम बन गया। हैं? हैं? नाम लिखा हुआ है ना? हे, बाप रे, इतना गर्म कि गिलास फूट जाए। फिर कोई पी लेगा इसमें। इसको लेते जाइए आप, मतलब पी जाएगा कोई। यो गिलास गया काम से। बैठिए, बैठिए वहां, बैठ जाइए। क्या लिखे? विधेयक 101वां अधिनियम बन गया। अनुच्छेद 246 में यह व्यवस्था की गई है। आ अनुच्छेद 246 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। अधिकार होगा। जबकि राज्यों को एसजीएसटी राज्यों को एसजीएसटी अनुच्छेद 269 अनुच्छेद 269 ए ए ए बड़ा कैपिटल लेटर ए में 269 ए में व्यवस्था की गई है इंटर स्टेट अंतर राज्य व्यापार, इंटर स्टेट या अंतर राज्य व्यापार के मामले में अंतर राज्य व्यापार के मामले में कर की वसूली कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। और और आईजीएसटी आईजीएसटी 3 रूपों में लगता है। आईजीएसटी 3 रूपों में लगता है। पहला, अंतर राज्य व्यापार के मामले में। पहला, अंतर राज्य व्यापार के मामले में। दूसरा, इंपोर्ट के मामले में, इंपोर्ट आयात। इंपोर्ट के मामले में।
और तीसरा सेज, SEZ, SEZ, सेज में, सेज से, सेज से जो वस्तुएं बाहर निकल रही है। कहां से? सेज से जो वस्तुएं बाहर निकल रही है। सेज से जो वस्तुएं बाहर निकल रही है उस पर IGST लगेगा। नहीं नहीं, उन तीनों पर, इन तीनों पर IGST लगेगा। नीचे लिखिए, अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279A में GST काउंसिल की व्यवस्था है। GST काउंसिल की व्यवस्था है। GST काउंसिल, GST काउंसिल की व्यवस्था है। जिसके अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। हो गया। राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री केंद्र शासित, रुकिए, राज्यों के वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री क्या क्या लिखे हैं, पढ़िए तो। अब उसके पहले, अच्छा, जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, उसके बाद वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य होते हैं। राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। राज्यों के वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। हो गया। GST दर का निर्धारण, GST दर का निर्धारण, GST दर का निर्धारण GST दर का निर्धारण GST काउंसिल ही करता है। GST काउंसिल ही करता है। इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत GST को लागू किया गया। इसी अनुच्छेद के तहत GST को लागू किया गया। इसी अनुच्छेद के तहत GST काउंसिल को क्या किया गया? लागू किया गया। अब बताइएगा,
विधेयक कितना था? 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कितना अधिनियम हो गया? बोलिए। तो 101वां अधिनियम बन गया। 246 के तहत इसको वैधानिक रूप दिया गया। मतलब कौन कर कौन लगाएगा? तो CGST IGST केंद्र सरकार और SGST राज्य सरकार। अनुच्छेद 269 अंतरराज्य व्यापार के मामले में कर की वसूली करता है केंद्र सरकार। अंतरराज्य, अंतरराज्य का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर। क्लियर है? और अनुच्छेद 279 के तहत GST काउंसिल का गठन किया गया। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? बोलिए। वित्त मंत्री। और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सही की गलत? ये रही बात। तो हम पॉलिटी की बात ये बता दिए, पॉलिटी की बात जोड़ दिए ना इसमें। अच्छी बात है। अब चलिए सर, स्टार्ट दीजिएगा। भारत में GST कनाडियन मॉडल पर आधारित है। स्टार दे करके। भारत में GST भारत में GST कनाडियन मॉडल पर, कनाडियन कनाडियन मॉडल पर आधारित है। GST कौन है? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिएगा। सबसे पहले विश्व में 1954 में फ्रांस में लागू हुआ। विश्व में सबसे पहले GST फ्रांस में लागू हुआ। विश्व में सबसे पहले GST फ्रांस में लागू हुआ। देख बाबू, पहले इसको नोट कर, नोट कीजिए। ऑनलाइन आप लोग भी नोट करेंगे। सामने से हट जाता हूं मैं, नोट कर ले।
हटाऊं? अब देखिए, जीएसटी के दो रूप है यहाँ, एक इंट्रा स्टेट, एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक राज्य के भीतर एक वस्तुएं यहां उत्पादित हुई, और ये बिहार है, अब वस्तुएं यहां से यहां बिक रही है। बिहार की वस्तु बिहार में ही बिक रही है कि अलग बिक रही है? तो इसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस राज्य में उत्पादित हुई उसी राज्य में वस्तु बिक रही है तो इंट्रा स्टेट। क्लियर? अगर वस्तुएं उत्पादित हुई बिहार में और ये है यूपी, अब यहां से वस्तुएं यहां बिक रही है, ये क्या कहलाया? इंटर स्टेट। जब एक राज्य से वस्तु दूसरे राज्य में चली जाती है तो उसको इंटर स्टेट कहते हैं। और इंटर स्टेट में लग गया क्या चीज? आईजीएसटी। अगर 18% आईजीएसटी है तो आईजीएसटी हमेशा लगाएगी केंद्र सरकार। कौन लगाएगी सर? ध्यान दीजिए, आईजीएसटी कौन लगाएगी? केंद्र सरकार। अब मान लीजिए 18% आईजीएसटी लगा दिया केंद्र सरकार, 18% में 9% केंद्र सरकार अपने पास रख लेगी और 9% भेज देगी किसके पास? राज्यों के पास। लेकिन किस राज्य को देगी? उपभोक्ता राज्य को। एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए, केंद्र सरकार केंद्र सरकार आधा उपभोक्ता राज्य को दे देती है। केंद्र सरकार आधा, 50% उपभोक्ता राज्य को दे देती है। आधा उपभोक्ता राज्य को दे देती है। अच्छा बताइए, बिहार की वस्तु बिहार में ही रह गई, क्या लगा? इंट्रा स्टेट। अब बिहार की वस्तु यूपी गई, क्या लगा? तो इंट्रा स्टेट में दो चीज लगेगा, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। यानी अगर 18% जीएसटी है तो 9% केंद्र को मिलेगा और 9%। तो देखिएगा कि आप जब कोई वस्तु खरीदते हैं उस पर लिखा रहेगा सीजीएसटी 9%, सीजी एसजीएसटी 9%। नहीं समझे बात? बोलिए ना, कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर? अच्छी बात है। अब कोई वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में बिकने के लिए जाती है तो क्या लगाएगा? इंट्रा स्टेट है ना, इंटर स्टेट। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु जाएगी तो, अब हम बिहार के हैं, ये लोग यूपी वाले हैं, यूपी वाले हैं, ये लोग को मान लेंगे तो क्या दिक्कत है? बिहार और यूपी में कोनो दिक्कत नहीं है, बिहार और यूपी भाई है, भाई है। बिहार मान ले, बिहारी है वो सब है, मानो बिहारी है दोनों, यूपी वाला है ये लोग, यूपी। अच्छा अच्छा। तो बिहार, बिहारी हम हैं, ये लोग कहाँ के हैं? यूपी। हमने इनके हाथ में वस्तु बेच दी, क्या कहलाएगा, क्या लगेगा? है इंटर स्टेट। हम बिहारी हैं, यो बिहारी है, इनके हाथ बेच दिए, क्या हुआ? इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में दो चीज लगेगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। और इंटर स्टेट में क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी डायरेक्ट लिखा जाएगा 18%। 18 सर? ए बाप रे बाप। हाँ 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 हाँ। 18, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। 18% में 9% कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार के पास, और 9% राज्य सरकार के पास। क्लियर तो हो गया होगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। क्लियर? लिखिए इंट्रा स्टेट, इंट्रा इंट्रा स्टेट लिखिए, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट, बैटरी डाउन हो गया।
हाँ, एक एक देखिए हो गया गड़बड़। एक राज्य के भीतर, एक राज्य के भीतर, एक राज्य के भीतर, बैटरी डाउन है अब। एक राज्य के भीतर वस्तुओं के लेन देन, एक राज्य के भीतर वस्तुओं के लेन देन को इंट्रा स्टेट कहते हैं। अब लिखिए इंटर स्टेट। इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के आवागमन को इंटर स्टेट कहते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं के आवागमन को इंटर स्टेट कहते हैं। अब लिखिए जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के गायब हो गया अब। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार, इसकी चर्चा कल करेंगे।